फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद हफीज़ फ्रॉम स्टडी स्पेस 9th। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मैट्रिसेस की टाइप देख ली है। अब हम उसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 1.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स के मैट्रिसेस की पहचान करनी है। हमें डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है और कौन सा रो मैट्रिक्स है। ये जैसे मैंने पार्ट 1 लिखा 3 4 5 0। इसको देखिए हमें अंदाज़ा हो रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी। मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे जिस मैट्रिक्स में, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, 2। इसका ऑर्डर बन रहा है 2 × 2, मीन दैट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास ये एक और मैट्रिक्स है b = 3 7। और ये चेक करें, मैट्रिक्स एक ही कॉलम बना रहा है, इसमें रोज 2 है लेकिन कॉलम जस्ट एक है। तो हमने कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ दे हैव ओनली वन कॉलम। कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कोई एक कॉलम होगा उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो इस मैट्रिक्स में जस्ट वन कॉलम है, दिस मीन दैट दैट मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास E = 6 5 7। ये हमारे पास मैट्रिक्स है 6 5 7, एक रो में हमें दिए हुए। कॉलम इसमें कितने बन रहे, 3 कॉलम बन रहे हैं। ये रोज कितनी है, जस्ट वन रो है। तो हमने रो मैट्रिक्स डेफिनेशन पढ़ी थी, मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ दे हैव ओनली वन रो। इस मैट्रिक्स में जस्ट वन रो है, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, लेकिन रो कितनी है, एक ही रो है। दिस मीन दैट दैट मैट्रिक्स इज अ रो मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 3 पार्ट कर लिए, एक रो मैट्रिक्स का, एक कॉलम मैट्रिक्स का और एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। बाकी जो पार्ट बचे हैं वो आपने खुद करने हैं। और अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, राइट डाउन। पार्ट 1 है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 2। कि एक मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर दिया हुआ है 3 × 2 ऑर्डर है उसका। तो हमने मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर 3 × 2 हो। हमने पीछे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था कि ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो हमें ये ऑर्डर दिया हुआ है 3 × 2, मीन नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें हमें रोज कितनी है, 3, 3 रोज है और 2 कॉलम है। हमें ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसकी 3 रोज हो और 2 कॉलम हो। जैसे कि ये मैट्रिक्स मैंने बनाया, इसकी रो कितनी है, 1 2 3 रोज बना रहा है ये, और कॉलम कितने, 1 2। तो ये इस ऑर्डर को सेटिस्फाई कर रहा है कि 3 × 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3 × 2 है। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट हमारे पास से, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2, मीन उसके 2 रोज होंगी और 2 ही कॉलम्स होंगे। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 3, उसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। ऐसे ही होंगे बाकी पार्ट भी। तो बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, राइट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमें ऑर्डर दिया हुआ था और उसका मैट्रिक्स हमने खुद बनाना था। और इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मैट्रिक्स दिए और उनके ऑर्डर्स हमने खुद लिखने हैं। अब ये मैट्रिक्स हमें दिया है, एक मैट्रिक्स है A = 6 7 8 4 5 7। इसका ऑर्डर हमने कैलकुलेट करना है कि ऑर्डर क्या है। जैसे कि ऑर्डर हमने पढ़ा है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें कितनी रोज है, 1 2 रोज बना रहा है ये। कॉलम कितने बना रहा है, 1 2 और 3। इसका मतलब क्या कि इसका ऑर्डर होगा 2 × 3, 2 रोज और 3 कॉलम। ऑर्डर है इसका 2 × 3, मतलब कि 2 रोज है इसमें, 1 2 कॉलम्स कितने, 3, 3 कॉलम बना रहा है। 6 4 एक कॉलम बना रहा है, 7 5 एक कॉलम, 8 7 एक कॉलम, 2 रोज और 3 कॉलम। तो नेक्स्ट इसका एक पार्ट और करते हैं, बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं। अब ये नेक्स्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स है I = 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका ऑर्डर हमने कैलकुलेट करना है। ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। 1 2 3 रोज बना रहा है ये, और 1 2 और 3 कॉलम्स बना रहा है। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 × 3। ऑर्डर इसका क्या है, 3 × 3, मतलब 3 रोज है इसमें और 3 ही कॉलम्स है। इसके बाकी 4 पार्ट्स बच रहे हैं, वो पार्ट्स आपने खुद करने हैं। उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। कि हमें मैट्रिक्स दिए हैं, 4 मैट्रिक्स इसमें दिए हमें 4 पार्ट से, तो इनका क्या फाइंड करना हमने ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी है, इसको डिनोट करते हैं ए टी, ए सुपरस्क्रिप्ट टी, ए सुपरस्क्रिप्ट टी के ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ए सुपरस्क्रिप्ट टी से। और इसको फाइंड कैसे करते हैं, नंबर ऑफ रोज चेंज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, और नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज इनटू नंबर ऑफ रोज। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर, ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने फाइंड किया है। ये रो थी एक 2 - 4, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया 2 - 4। ये एक रो थी -4 6 इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। ये ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आया है, ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आया है। इसी तरह हम इसका कोई और पार्ट लेते हैं, उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ये मैट्रिक्स हमने बी लिया है 6 2 3 3 5 7 2 7 8। ये एक मैट्रिक्स था, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड किया, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज किया। 6 2 3 एक रो बना रहा था, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया 6 2 3 3 5 7। एक रो बना रहा था, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया 3 5 7 2 7 8। एक रो बना रहा था, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया 2 7 8। ऑर्डर इसका सेम ही आया है, और नंबर ऑफ रोज को हमने नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर दिया। ये तरीका है बी ट्रांसपोज फाइंड करने का। नेक्स्ट 2 पार्ट हैं, एक रो मैट्रिक्स का है उसको सिंपल कॉलम में कर देना है, एक कॉलम मैट्रिक्स का उसको सिंपल आपने रो में कर देना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आज हमने देखा है एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 6 आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।